पॉलिटिकल साइंस प्रीवियस ईयर प्रश्न में आज का जो हमारा प्रश्न है वो हैदराबाद के भारत में विलय की घटना का वर्णन करना है। देखिए, आप इसे एक स्टोरी फॉर्म में याद करेंगे तो बहुत अच्छे से जल्दी से याद कर पाएंगे। सबसे पहले देखिए, जो हैदराबाद है वो दक्षिण भारत की एक रियासत थी जिसमें वर्तमान समय में तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र का मराठवाड़ा क्षेत्र शामिल थे। तो देखिए कितनी बड़ी रियासत थी उस समय ये। इसके अलावा जो यहाँ पर जनसंख्या रहती थी वो 87% जो थे हिंदू थे, और जबकि वहाँ का जो शासक था निज़ाम उस्मान अली खान था जो कि मुसलमान था, और उसे जो अमीर मुसलमान थे उनका समर्थन प्राप्त था। जून 1947 को निज़ाम ने एक फरमान जारी कर ब्रिटिश सरकार को द्वारा भारत को सत्ता हस्तांतरण के बाद हैदराबाद को स्वतंत्र रहने की इच्छा जाहिर की गई। भारत ने इसे कहते हुए खारिज कर दिया कि जो हैदराबाद है वो भारत की सुरक्षा के लिए उसका भारत में विलय होना जरूरी है। तो एक स्टैंड स्टिल समझौते पर हस्ताक्षर किए गए कि हैदराबाद वैसे का वैसे रहेगा लेकिन वो भारत में शामिल हुआ, लेकिन उसके बाद भी जो निज़ाम था वो भारत में शामिल नहीं हुआ। हैदराबाद ने भारतीय मुद्रा पर प्रतिबंध लगा दिया और पाकिस्तान से हथियार खरीदे, और जो वहाँ का शासक था अपनी सेना शक्ति में विस्तार कर रहा था। निज़ाम ने रजाकार लगाए, मतलब एक तरह के सैनिक थे जो कि उसके अनुसार चल रहे थे। वो हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे थे और जितने भी उसके खिलाफ थे, विपक्ष निज़ाम के खिलाफ, उन सब का दमन कर रहे थे वो लोग, जिससे तनाव और भी वहाँ पर बढ़ गया रहने वालों लोगों के लिए। रजाकार ने हैदराबादी मुसलमानों पर भी अत्याचार किए जो चाहते थे कि हैदराबाद का भारत में विलय हो जाए। आंतरिक रूप से हैदराबाद को तेलंगाना के कम्युनिस्ट विद्रोह का सामना करना पड़ा। एक किसान विद्रोह चला जिसे निज़ाम रोक पाने में असमर्थ हो गया। इससे उसकी स्थिति कमज़ोर पड़ गई उस समय निज़ाम की। सरदार पटेल ने वहाँ पर हो रहे हिंदुओं पर अत्याचारों के खिलाफ निज़ाम से वार्ता आरंभ की, लेकिन उसका कोई हल ना निकला। तो सरदार पटेल हिंदुओं की स्थिति को लेकर चिंतित हो गए। 13 सितंबर 1948 को भारतीय सेना ने वहाँ पर सैन्य कार्यवाही शुरू की जिसका नाम ऑपरेशन पोलो रखा गया। इस सैनिक कार्रवाई के द्वारा जो निज़ाम था उसने वहाँ के मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर दिया और भारत सरकार के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। तो इस तरह से हैदराबाद को भारत में विलय किया गया। धन्यवाद।